सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं तेलंगाना प्रांत से इस गांव निवासी निर्मल चंद्र आर्य, मुझे कुछ नववर्ष के उपलक्ष्य में कहने के लिए कहा है। मैं सभी भारतवर्ष के सज्जनों को और पूरा विश्व ब्रह्मांड के सभी सज्जनों को, प्राणियों जगत को, सबको, परमात्मा के सृष्टि का सभी को मैं अपना अंतःकरण से हार्दिक श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज तेलंगाना प्रांत के तेलंगाना का जो नियम है उनका हिसाब से वर्ष का पहला दिन है। उसे तेलंगाना भाषा में, तेलुगु भाषा में जो है उगादि कहता है, और हमारा बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा में कोई पूजा कहते हैं, कोई उत्सव कहते हैं। तो ये देखा गया ये जो उत्सव, पूजा, उगादि इत्यादि जो है हमारा मुनि ऋषियों का देन है। हमारा मुनि ऋषियों ने ये जो है सदियों से हमारा मनुष्य के लिए दिया गया है। इसका कारण क्या है? कारण ये है मनुष्य का भला हो, प्राणी जगत का भला हो, जगत का भला हो, इसलिए दिया गया है। जो रचाए और बाहर से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए और बुलाकर भजन कीर्तन प्रवचन करे और उनसे प्रश्न शंका का समाधान करे कि ये दिन हमारे लिए क्यों है। हमारे भारत में तरह तरह के मजाहब के लोग, मत मतांतर के लोग हैं, पंथ के लोग हैं। ये लोग अपनी ही मर्जी से तरह तरह के क्यों करते हैं। जैसे पिछले ये जो अंग्रेजी 2022 का शुभकामना देते हैं लोगों को, ये सब नहीं देना चाहिए और ये हमारे शास्त्र ग्रंथ के अनुसार नहीं है। ये पाश्चात्य है। जैसे मुस्लिम लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने ला करके हमारे इस शास्त्र ग्रंथ की जो असल बातें हैं, जो शास्त्रों के अनुसार हमें चलना चाहिए, विधान है, उसको छोड़कर इन लोगों ने अपने ही मजहब के जो है ये दीन बांध के चले गए, एक अंग्रेजी प्रथा चला करके चले गए और उसी को हम लोगों ने पकड़ के रखा है और उसी दिन में हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करते रहते हैं। परंतु असल में हमें हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहना चाहिए। यदि हम चारों वेदों को मानते हैं, यदि हम 11 उपनिषद को मानते हैं, यदि हम षड दर्शन को मानते हैं, यदि हम रामायण को मानते हैं, महर्षि मनु की मनुस्मृति को मानते हैं, गीता को मानते हैं, यदि हम ऋषियों की मानते हैं, तो हमें ये आंखें मूंद कर कहना पड़ेगा विक्रम 2 संवत्सर है। 2019 का दिन आते ही हम सभी को शुभकामनाएं, नई वर्ष की शुभकामनाएं हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा और देना चाहिए और यही सार्थक होगा। यदि हम नहीं मानते
इन तमाम ग्रंथों की बातें, शास्त्रों, ऋषि महर्षियों को नहीं मानते, तो हम यदि मूर्ख जैसे अंग्रेजों का दिया हुआ मूर्ख जो डे है, हैप्पी न्यू ईयर कहे। आइए, जैसे आजकल मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि ऋषि महर्षियों ने हमें जो बतला कर गए, हम उसी के अनुसार ना चलते हुए दूसरी पथ को पकड़ लिए है और दूसरी की ओर चलना शुरू कर दिए है। थोड़ी देर के बारे में, मैं थोड़ी देर पहले मैं हवन के बारे में बोल रहा था। सज्जनों, महानुभावों, आप सभी को विदित है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यज्ञ रचाए थे, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, इस प्रकार की जितने बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, रचाया करते थे, उस समय राक्षस लोग बाधाएं डालते थे और उस राक्षस लोगों से बचने के लिए इन लोगों को तीर धनुष उठाने पड़ते थे। तो आजकल भी हमारे इस भारतवर्ष में राक्षस पैदा हो गए। ऋषि महर्षियों का देन है, वेदों का देन है। वेद भगवान कहते हैं प्रातः और सायंकाल हवन होनी चाहिए, परंतु क्या हम सही में प्रातः और सायंकाल हवन करते हैं? मुझे लगता है हमारे ही प्रोजेक्ट में गिने चुने कुछ एक लोगों के परिवार के अंदर हवन होता है दैनिक, अन्यथा नहीं होते। ऋषि दयानंद जी ने कई जगह उल्लेख की है कि हमें भवन की निर्माण नहीं होनी चाहिए, हमें सर्वप्रथम हवन की निर्माण होनी चाहिए। क्या हम ऋषि की पालन कर रहे हैं? मैं भी पालन नहीं करता, परंतु जहां तक हो सके हमें ऋषि का कहना मानना चाहिए, पालन करनी चाहिए। अन्यथा में दयानंद का नाम लेने से कोई मतलब नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मैं गुरुकुल का, जो हमारा गुरुकुल हरियाणा प्रांत में हिसार शहर के अंदर है, दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय, वहां पर दोनों समय यज्ञशाला में हवन हुआ करते थे। और हर इस भारत के अंदर जितने भी आर्य समाज मंदिर है, जितने भी वेद मंदिर है, सभी में दोनों समय हवन हुआ करते हैं। यदि वो भी ना हो तो एक समय हवन तो अवश्य में होना चाहिए। वो भी प्रातः काल हो या सायंकाल हो, किसी भी एक समय होना चाहिए, वो भी प्रत्येक दिन। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन हो, हफ्ते में 2 दिन हो। देखिए, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि भवन की निर्माण नहीं होनी चाहिए, यज्ञशाला के निर्माण होनी चाहिए और उसी यज्ञशाला में प्रत्येक दिन हवन होना चाहिए। परंतु मैंने देखा कई जगह ऐसे है जहां पर हवन करवाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, हमें तर्क देना पड़ता है, हमें शास्त्रार्थ करने में मजबूर कर देते हैं। तो फिर हम ऋषि की कहाँ मान रहे? हवन के लिए तर्क देना ये कहाँ की बात है? क्या हवन के लिए तर्क कर रहे हैं, भी कहाँ की बात है? ये अच्छी बात होती है? रामायण में दिया, गीता में दिया, नित्य प्रति हवन होनी चाहिए। तो क्या हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि दयानंद जी को मान रहे हैं? नहीं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक परिवार में हवन आप लोग भी किया करिए। हवन से बहुत बड़ा लाभ होता है और रोग निरोग होता है और भी तमाम बहुत सारे लाभान्वित हितकारी होते हैं। तो आइए, आज का दिन हम जो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर अपने घरों में यज्ञ रचाए, भजन करें, प्रवचन कराएं और आखिर में सभी को अन्नदान के साथ विदा। यदि हम करेंगे तभी ये नववर्ष मनाने का सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। इन्हीं बातों को तो कहते हुए मेरी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। तो शांति शांति शांति। ओम।